अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक हैं, और अगर ठीक नहीं हैं तो आज का हमारा प्रोग्राम देख के आपके सारे मसले जनाब यूं हल हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको बहुत ठीक करने वाले हैं। जहाँ पे हम आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, इस तरह के भी शोज लेके आते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, एंटरटेनमेंट से मुतालिक शोज लेके आते हैं, वहाँ पे हमें आपकी हेल्थ का भी भरपूर ख्याल है। तो आज का हमारा शो स्पेशली आपकी हेल्थ, आपकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है, और बिल्कुल महंगा नहीं है। जो मैं आज बात करने वाली हूँ कि आपको किसी बड़े बड़े सैलून्स पे या किसी बहुत महंगे डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हम आपकी मुश्किल का हल बताएंगे ना, आप भी खुश हो जाएंगे। वो बहुत कम दामों में आपके घर के किचन में उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो आपके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। अब क्या मसला होगा भाई, ख़वातीन का क्या मसला है भाई? मैं सबसे खूबसूरत कौन लगे? मैं लगूं। 5 ख़वातीन, 10 ख़वातीन, शादी पे जाना है, घर में फंक्शन है, किसी की बर्थडे है, सबसे अच्छा ड्रेस किसका हो? मेरा ड्रेस सबसे अच्छा हो। सबसे अच्छा मेकअप किसका हुआ हो? मेरा हुआ हो। सबसे ज्यादा तारीफें किसकी हो रही हो? मेरी हो रही हूँ। भाई मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरे साथ साथ जो बहुत सारी खवातीन जो हमारा इस वक्त शो देख रही हैं, हर खातून की यही ख्वाहिश होती है कि सारे कॉम्प्लीमेंट, सारी तारीफें बस उसी के हिस्से में आए, जहां पर वो जाए सबसे अच्छी वही लग रही हो। लेकिन उसके लिए जरा मेहनत, जरा भाग दौड़, जरा तगोदो करनी पड़ती है। अब खवातीन हमारे यहाँ क्या करती हैं, जो तो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो भाई महंगे महंगे सैलून्स चले जाते हैं, स्किन ट्रीटमेंट, बालों की ट्रीटमेंट, अगर एक्नी हो गई है, फेस पे स्कार्स निकल आए हैं, डार्क सर्कल है, तो वो किसी बहुत महंगे डॉक्टर के पास जाएंगे और करा लेंगे। तो उनका तो हल मौजूद है, बड़ी अच्छी बात है कि वो जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आज उनके लिए हमने बड़ी जबरदस्त टिप्स बतानी है कि घर में कैसे आपका अगर एक्नी का मसला है, स्कार का मसला है, होंठ अगर आपके काले हैं, तो कैसे आप इन मसाइल से दिनों में छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन होगा आपको जो ये जादुई टिप्स बताएगा। तो जनाब डॉक्टर फैसल आज हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा हैं। एज यूजुअल बहुत सारे फल, किचन की चीज़ें यहाँ पर लेकर आए हैं, वो सारी चीज़ें जो कि हमें बहुत ही आम मुयस्सर हैं, हमारे किचन में मौजूद होती हैं, और डॉक्टर फैसल इनका सही इस्तेमाल क्या है वो हमें करना बताएंगे। क्यों सर? बिल्कुल, इंशाल्लाह है ना, जादुई टिप्स होंगी। बिल्कुल, कोई महंगा वो ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्किन का ख्याल रखें तो ये अंगूर लगा के भी आपकी त्वचा कोमल हो सकती है। ऐसा तो नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। ऐसा होगा। अच्छा जी, क्या क्या है यहाँ पे काउंटर पे, जरा बता देते ना हमारी ऑडियंस को। जिन चीजों से हम करेंगे, सीजनल फ्रूट्स लेंगे, उसमें अंगूर हैं, आजकल मीठा आया हुआ है, मीठा होगा, और बहुत अच्छी नाशपातियाँ आई हुई हैं, नाशपाती होगी, आड़ू और सेब। हाँ, सौगात है ये सौगात है भाई, अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तो लगाने के साथ साथ इनका खाने का भी आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं इवेंचुअली आप वही देख रहे हैं। जनाब एक और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी, बड़े ज़बरदस्त मेहमान, जिन्होंने हमारे टीवी के बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े नाम, उन पर जादू किया है और उनकी जादुई शख्सियत बन गई है भाई। तो स्किन के लिए इनका जो काम है, इट्स एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त काम करे। हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर कामरान, एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और हमारे जो लाइमलाइट और हमारे जो लीड स्टार इंडस्ट्री के लोग हैं ना, वो भी इनके पास जाते हैं। और हम देख रहे थे ना घर बैठ के, हाय फलाने जो है उसकी स्किन इतनी अच्छी हो गई है, उसकी स्किन इतनी अच्छी हो गई, उसके बाल इतने अच्छे हो गए हैं। तो उन तमाम लोगों के पीछे ऐसे ही एक डॉक्टर का हाथ होता है। तो आज इनसे भी हम मैक्सिमम जितनी टिप्स ले सकते हैं ना, जितनी बातें पूछ सकते हैं, वो हम डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे। एंड खुशामदीद। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो सिर्फ एक बात कहूँगा, यस, ये कि पहले तो आई एम वेरी हैप्पी दिस मास्क इज हियर, बट नियो हैज डन अ वेरी गुड जॉब। बाहर से अंदर तक ऑल सेफ डिस्टेंसिंग SOPs वर बीइंग फॉलोड, तो आई अप्रिशिएट दैट। बीइंग अ डॉक्टर वी स्टिल हैव टू फाइट इट। Yes, बिल्कुल। आई अप्रिशिएट नियो फॉर दैट कि जी बहुत अच्छा आपने यहाँ पे जितना सिस्टम किया है, इट्स वेरी गुड। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा, गरीब होना या अमीर होना, स्किन का ख्याल रखना राइट है,
और आपके तवज्जुह से मैं कहूँगा कि इफ़ देयर इज़ एनीवन हु हैज़ अ प्रॉब्लम दे शुड गेट दैट ट्रीटमेंट, इसलिए नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम है सो यू वी आर देयर टू हेल्प देम। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ सेलिब्रिटीज या वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हैं, आवर प्रोफेशन डजंट अलाउ दैट, तो इंशाल्लाह ताला विल डू समथिंग। भाई यही तो अच्छी बात है ना डॉक्टर साहब की। तो भाई आगे चलते हैं, हमारे शो में और भी बहुत कुछ होगा। हम अब आपको बताएं कि ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, बहुत सारे दर्द ऐसे जो कि अक्सर जब हम अपने एज से आगे बढ़ते हैं, हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी बड़ी दर्द है। भाई बूढ़े बुजुर्गों की मैं क्या बात करूं, आजकल तो जवानों को जो है वो घुटनों के दर्द निकले होते हैं ट्रेडमिल पे भाग भाग के कर करके। तो उसका जो है हिकमत में क्या इलाज मौजूद है? हमने बड़ी बातें सुनी हुई हैं, जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी तो एक ज़माना था कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो इसी से मेडिसिन बनाते थे, घर में देसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और फिर वो ठीक भी हो जाते थे। इसलिए उन लोगों की उम्रें भी जरा लंबी होती थी, वो लंबा जीते थे, खुश रहते थे, सेहतमंद जिंदगी गुजारा करते थे। बदकिस्मती ये है कि हमने अब के ज़माने में 2020 में हमने उन तमाम चीज़ों का बायकॉट कर दिया है और इसलिए इतनी सारी बीमारियों ने हमें आन घेरा है। तो कैसे हम वापस अपनी जो हमारी कुदरत ने चीज़ें हमें अता की हैं, जो कुदरत की नेमतें हैं, उनका जो इस्तेमाल है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि वो बड़ा एक तवाज़न उसमें बरकरार होना चाहिए, खुद से नहीं, किसी से पूछ के, किसी ऐसे शख्स से जो कि इसका इल्म रखता हो, उसकी मदद से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर करें, सही इस्तेमाल हो तो बहुत जादू इफेक्ट वाकई होते हैं। बहुत सारे लोग आज भी हर्बल या वो कहते हैं ना ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हकीम अहमद सलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैंने दुरुस्त कहा कि हमारे जो आज के 2020 के लोग हैं वो दूर हो चुके हैं उन चीज़ों से, उन नेमतों से जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। जैसे जैसे हम नेचर से दूर हुए हैं तो बहुत सारी जो अननेचुरल चीज़ें हैं वो फिर हमारे ज़्यादा करीब आएंगी और इस तरह बीमारियों में भी इजाफा इसलिए भी एक वजह है कि हमने बहुत सारी जो कुदरती चीज़ें हैं उनको छोड़ दी है। आज हम बात भी अपने प्रोग्राम में जो किचन में आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको हम उनसे कैसे हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं इसलिए करेंगे। अच्छा, क्या क्या बताएंगे जी आगे शो में ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल जाए कि अगर किसी का कोई मसला है तो वो जान जाए कि उनको हमने क्या क्या बताना है। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कुछ चीज़ें हैं जो ज़ियाबितस बहुत तेज़ी से फैलता हुआ मर्ज है, हर घर में मेरे ख्याल से कि शुगर का एक पेशेंट मौजूद है, बहुत ज़्यादा इसकी रेशो बड़ी है। तो हम कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स बताएंगे अपने किचन में से, ऐसी चीज़ें कि कैसे आप इस्तेमाल करें तो आप अपनी शुगर कंट्रोल रख सकते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा मसला है, कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती और ब्लड प्रेशर ये भी एक मसला है, उसको भी हम देखेंगे कि हम अपनी किचन की जो चीज़ें आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको किस तरह इस्तेमाल करें तो हम अपना कोलेस्ट्रोल नॉर्मल रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रख सकते हैं। फिर सबसे ज़्यादा इस जो दौर में मामला हैं वो हमारे हाजमे के हैं। लोगों को एसिडिटी का मामला है, इंडाइजेशन का मामला है, हार्ट बर्निंग रहती है और इस तरह के मामला वो हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं इंशाल्लाह आज के हम। और मेरे ख्याल से ये वो बड़े कॉमन मसाइल हैं जो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स और हार्टबर्न का इशू जैसे इन्होंने बताया, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये वो बीमारी हैं जो कि घर घर का अब हिस्सा बन चुकी हैं। तो अगर आपका दुरुस्त लाइफस्टाइल है या अगर आप अपनाते हैं या उसकी तरफ जाते हैं तो आप बच सकते हैं इन तमाम चीज़ों से। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि डॉक्टर साहब हम कैसे बच सकते हैं भाई ये खराब स्किन होने से? हमें कोई पहले बताना कि अभी तो हमारी स्किन ठीक है लेकिन इतना सारा मेकअप होता है, इतना कुछ होता है तो कहीं स्किन खराब ना हो जाए ना। तो मैं जरा पहले अपने सवाल से आगाज करती हूँ, इसको कैसे मेंटेन करना है? जिनकी अच्छी स्किन है, जिन लड़कियों की, उनको यही खौफ खाया जाता है कि हाय अल्लाह कहीं खराब ना हो जाए। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके दोनों सेगमेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो फ्रॉम द फ्रूट्स और हिकमत, दोनों के अंदर स्किन के बहुत अच्छी चीज़ें हैं और प्रोटेक्शन वैसे स्टार्ट वहीं से होती है। लेकिन अगर आप कहें कि स्किन को मेंटेन कैसे करना है तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा सन ब्लॉक मैंडेटरी है। सन ब्लॉक मैंडेटरी है। हमने जब भी स्किन पे शो किया है और हमारे पास जब भी डॉक्टर्स का पैनल आता है, मैं ये बात बार बार बड़े फोकस से इसलिए बोल रही हूँ कि हमेशा हर डॉक्टर ने सबसे पहली जो मस्ट बात बोली है वो सन ब्लॉक की बोली है। और मेरे ख्याल से हम मेकअप के जहाँ इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स अपने पास रखते हैं, शायद ही कोई सन ब्लॉक यूज करता हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये नाम सन ब्लॉक है लेकिन ये अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्शन है। अल्ट्रा वायलेट रेज ये सारी जो आपको लाइट्स है ना, तुम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो। वाई?
because you are under lights the whole day. अच्छा, अब प्रॉब्लम हमारे ये यहाँ है तो कि ये आप सोचते तासुर हो है कि ना धूप कि में निकलना है हम तो तो धूप में निकल नहीं रहे हैं, हम तो गाड़ी में जा रहे हैं, शेड्स लगे हुए हैं, बस गाड़ी से उतरना है या घर जाना है, और हमें तो कौन सा धूप में जाना है। जी, जी। तो इसलिए हमारा जहन में सूरज की शुआएं ही सन ब्लॉक। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं लंदन में पढ़ता रहा हूँ, तो लंदन में सूरज कई दफ़ा निकलता ही बड़ी दिनों बाद निकलता नज़र आता है, लेकिन वहाँ पे पिगमेंटेशंस और ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। द रियल थिंग इज़ अल्ट्रा वायलेट रे प्रोटेक्शन, जो कि ओवर द टाइम बिकॉज ऑफ ये धुआं और बहुत सारी चीज़ें, ये लाइट्स, हर चीज़ के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। तो एक तो ये चीज़, दूसरा मेकअप का ब्रांड, और ख़ास तौर पे आप तुमने कहा कि अपने से रिलेटिंग शुरू करें। एक तो इस लाइट इतनी लाइट्स में बैठे हुए हैं, प्लस इतना सारा मेकअप हो रहा है। अच्छा, मैं चाहूंगी मैं यही से बात को कंटिन्यू करूं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जब हम ब्रेक से बाहर आएंगे तो आज नियो पाकिस्तान के सेट पे हजामा भी हो रहा होगा, और इसके फायदे क्या हैं, ये किन लोगों के लिए है, किस उम्र के लोगों के लिए है, ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें एक और मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं जो कि आपके मसलों का हल लेकर आज हमारे शो पर मौजूद है। कपिंग थेरेपी लाइव आज नियो पाकिस्तान के सेट पर होगी, और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है नवीद सल्फी साहब ने। तो हजामा बेसिकली किन लोगों के लिए है और क्यों करवाया जाता है, लोग क्यों करवाते हैं, ये हम इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर फैसल चूंकि बड़ी देर से यहाँ पर मौजूद है, मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ कि मैं जानूँ कि ये जो फल यहाँ पर मौजूद हैं इनसे वाकई ही हमारी स्किन बेहतर हो सकती है। बड़े मज़े की बात है कि ये पड़े पड़े अक्सर फल तो हमारे फ्रिज में डॉक्टर साहब सड़ जाते हैं, ना हम उनको खाते हैं, ना हम उनका कोई मास्क या कोई ट्रीटमेंट के लिए चीज़ें बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस को क्या बताने जा रहे हैं आज? अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ आपको साथ बताऊँ, ये जैसे हमारे पास ये अंगूर है जी, ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया है ना, yes. थोड़ा सा ब्राउनिश, ना किशमिश है ना अंगूर है, इसको विस्कास आ गए, ना ये किशमिश है ना ये अंगूर है। ठीक है। अगर ये सुबह निहार मुँह खा के इसके 15 मिनट के बाद 1 कप दूध पिया जाए, अच्छा। तो ये बेहतरीन हेल्थ टॉनिक बन जाता है। अच्छा, आपको किसी और हेल्थ टॉनिक की जरूरत नहीं रहती अगर ये सिर्फ ये काम आप ये अच्छा, इसमें ये ब्राउन वाला क्या खासियत रखता है, या मतलब सीजन चेंज हो रहा है तो अभी सीजन चेंज नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पक जाता है। तो आप घर में भी अगर आप ला के रखा हुआ है तो आप 2 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्रक्टोज वगैरह हैं उसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अच्छा, मैं कल रात को ही अपनी मेरी बच्ची जो है वो बड़े शौक से अंगूर खा रही थी, मैंने कहा मैं इसके ऊपर से उसको दूध पिलाऊं कुछ देर के बाद, तो वो मैं बड़े डरते डरते पहले उसने अंगूर खाए, फिर हाफ एन आवर के बाद जब उसने दूध पिया तो मुझे जहन में था, मैंने कहा ये पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा, लेकिन अब आई एम रिलैक्स्ड कि ये हम कर सकते हैं। जो ज्यादा पक्के हुए उनके साथ ओके, जो ग्रीन वाले उनके साथ थोड़ा सा एहतियात। अच्छा, हेल्थ बेनिफिट किस तरह से है, किस चीज के लिए मददगार है? मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, और फिर ग्रेजुअली आपकी स्किन और बालों के लिए। कितने अंगूर निहार मुँह, कितने, एक बॉल, छोटा बॉल? तकरीबन 8 से 10 अंगूर। अच्छा, अब बस 8 से 10। जैसे हम किशमिश खाते हैं, समझ लीजिए किशमिश का और अंगूर का दरमियानी हिस्सा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, ठीक है। तो 8 से 10 अंगूर, उसके 15-20 मिनट के बाद 1 गिलास दूध। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये तो चलते चलते मैंने एक टिप दे दी। अब हमारे पास ये मॉडल आई हुई है आयशा साहिबा, इनके ऊपर हम एक फेस पैक लगा रहे हैं जो हम बनाएंगे, चीज़ें आपको बताता हूँ। मास्क, ये मास्क इसलिए पहले लगा रहे हैं ताकि 15-20 मिनट लगा रहेगा तो फिर हम रिजल्ट दिखा देंगे। ठीक है। अच्छा, ये पाउडर है मेरे पास, इसमें 4 गोंदे जो होती हैं कीकर की, और सलीमी साहब कौन कौन सी गोंदे होती हैं? गोंद कतीरा, गोंद कीकर, इस तरह से 4 गोंदे होती हैं। ये उसका पाउडर है, और आप कहीं से भी किसी भी पंसार स्टोर से 4 गोंदे आप मिक्स ले लें। पाउडर ही ऐसे मिक्स पाउडर ही मिलेगा? साबित मिलेगा। ओके, इसमें मेरे पास है 4 गोंदे और लोबान, ठीक है। इसका हमने पाउडर बनवा लिया। 1 चम्मच हमने ये ले लिया, इसमें हम तकरीबन क्वांटिटी इन चारों की एक जितनी रखनी है हमने, एक जितनी हम वजन, 4 गोंदे और लोबान, एक हम वजन लेके उसको पीस के पाउडर बना के ऐसे रख लीजिए। उसके बाद हमने जितना वो लिया है तकरीबन उतनी ही हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी के बड़े फायदे हैं, बेहतरीन चीज और इससे मेरे ख्याल से चीप प्रोडक्ट मतलब कि कीमत जितनी इसकी कम है और फायदे इसके जितने ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही।
बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब इसमें हम डाल रहे हैं, हमारे पास मीठा आया हुआ है। मीठा, ठीक है। अच्छा, अगर मीठे का सीजन नहीं है तो फिर आप मौसमी का इस्तेमाल कर सकते मौसमी, हैं। चूंकि अब सीजन आहिस्ता आहिस्ता अब ठंड बढ़ेगी मीठे और से वो चेंज हो रहा है मौसमी की तरफ, ओके। तो मौसमी का जूस आप इसमें अच्छा, इस्तेमाल इसमें कर अगर सकते हैं। हमारे पास अगर समर्स में यूज करना है तो वी कैन यूज लेमन एज वेल। नहीं, लेमन जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अच्छा। और है सब विटामिन सी, ओके। लेकिन ये कि विटामिन सी की मुख्तलिफ अक़साम या उसकी मुख्तलिफ आप कह लीजिए कि स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है, ये आधा पूरा आपने निचोड़ दिया है, ये इसको मिक्स तकरीबन कर ले। जी, इसमें कुछ और ऐड करेंगे? नहीं, बस इसमें अच्छा, हम मैं यही चाहूंगी ऐड कि एक करेंगे। बार जो आपने इसके इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो आप हमारी ऑडियंस से शेयर करें, ताकि अगर कोई नोट करना चाह रहा है तो वो नोट कर ले, अपने जी। फोन पकड़ लें जनाब आप। इसमें चारों बूंदें चारों बूंदें इसमें लोबान। लोबान, इसका हमने पाउडर बना लिया। ठीक है, और जितना मुल्तानी मिट्टी है। पाउडर 1 चमची लिया है तो 1 चमची हमने मुल्तानी मिट्टी लेनी है। ओके। और उसका हमने इतना पेस्ट बनाना है रस डाल डाल के साथ साथ ठीक। कि इसका मास्क तैयार मतलब हो जरा पतला बनाना है, इतना बहुत थिक नहीं जी बनाना। बिल्कुल। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो लिक्विड को सोक करती जाएंगी तो वो गाढ़ा होता जाएगा, इसलिए हम साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड जूस भी करते ऐड जाएंगे। करते जाएंगे इसमें। ठीक है, अब ये आपका ऐड हो गया। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अब इनकी तो स्किन ऑलरेडी ज़रा बेहतर है। जो थोड़ी सी एजिंग वाली ख़वातीन हैं जिनकी स्किन थोड़ी सी सैग हो गई है, लटक सी गई है, वो अगर इसको लगा के 15-20 मिनट छोड़ देती हैं, यानी कि जिनकी अक्सर ख़वातीन जो डाइट वगैरह करती रहती है उनकी स्किन जी अक्सर बिल्कुल, लूज हो उनकी जाती लूज है, हो जाती है तो स्किन। उनके लिए ये बेस्ट टॉनिक है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तैयार है? ये तैयार ये है। तैयार है, तो ये उनके मैं फेस पे अप्लाई कर ठीक देता है। हूँ। आप यहाँ पर आ जाइए। अच्छा, ये इसके अब ज़रा सा पेस्ट तो हम फौरी बना के रखेंगे, लेकिन इस पाउडर को हम अपने पास स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं? पाउडर को आप जो है बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं, इसका ओके। कोई मसला नहीं है। और देखिए, इसकी जो से हमने एप्लीकेशन करनी है हाँ। वो भी ज़रा थिन सी करनी है, बहुत ज़्यादा हमने ठीक है। और apply इसको नहीं कब तक करना। हमने फेस पे स्टे देना है? तकरीबन जब तक ये आधा खुश्क हो जाए। आधा। इसको अच्छा, पूरा इसका जो एक सबसे बड़ा फायदा है कि ये लूज स्किन के लिए बेसिकली, लूज स्किन के तो लिए जिन है। खवातीन की स्किन लूज, अक्सर हमने सुना है कि वैक्स करवाने से भी जो खवातीन वैक्स कराती हैं एक सर्टेन एज के बाद उनकी भी स्किन ढलक जाती है या लूज हो जाती है, ये मिथ है या ऐसा? डॉक्टर साहब बताएंगे, बल्कि उसके ऊपर हाँ, ये बातें बनी हुई हैं या सैलून चलाने के लिए, या क्या है? मतलब कि वैक्स करा लो, ब्लीचिंग ना करो, क्योंकि ब्लीच एंड स्किन से भी ब्लीच या जो वैक्स है उसके भी साइड इफेक्ट अपने इवेंचुअली आना शुरू होते हैं। तो क्या बेटर है या दोनों बेटर नहीं है? देखिए, वैक्स के बहुत नुकसानात हैं। नुकसानात हैं? जी, नुकसानात हैं। वैक्स से एक तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, अल्लाह, जो कि जिसका इतना मुश्किल सा लफ्ज़ बोल दिया मैंने, इसको मैं सादा अल्फाज आसान में कर दें कि जिससे दाग पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा जिन जिन एरियाज में भी खवातीन वैक्स करवाती हैं वहाँ पे जख्म बनते हैं, और जब वो ये जख्म स्पेशली फेस के लिए? फेस या बॉडी किसी भी जगह पे जो ओके। करवाते हैं वहाँ पे आप देखेंगे निशान ज़्यादा देर तक रहते हैं। और ख़ास तौर पे जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी हो या और कोई विटामिन्स या न्यूट्रिशंस जो स्टेट उनकी इतनी अच्छी ना हो, उनमें हीलिंग का प्रोसेस थोड़ा डिले हो अच्छा। जाता है। और डॉक्टर साहब, ये तो आपने स्कार्स की बात की कि वैक्स का एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि स्कार्स आ जाएं। जी। इससे स्किन लूज भी हो सकती है, खिंचती है या कुछ? स्किन नहीं? लूज सच नहीं होती। ओके। लेकिन ये ज़रूर है कि स्किन लूज होने के जो रीजंस हैं वो एज इज़ वन ऑफ द रीजन। ओके। बिकॉज जो आपके सस्पेंडिंग लिगामेंट्स होते हैं फेस के, वो एज वी गेट ओल्डर तो बोन्स जो हैं वो वीक होती हैं, तो वो लिगामेंट्स जो हैं वो लूज होते हैं, जिसकी वजह से स्किन ऑटोमेटिकली लूज हो जाती है। अच्छा। वजन आप बढ़ाते हैं, उसके बाद जब आप वजन कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्किन लूज हो जाती है। तो वैक्स ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट बिकॉज ऑफ अल्लाह, दैट डॉक्टर साहब अब मुझे आपने डरा दिया है। मैं पिछले 10-12 साल से मैं अपनी फेस वैक्स करवाती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लीच वगैरह पसंद नहीं है, और मैं हमेशा हर बार ये सोचती हूँ कि नहीं अब की बार, लेकिन क्या अच्छा, करें फेस बंदा? वैक्स का एक और नुकसान भी है कि मत आप बताएं मुझे बस बताएं। हॉट लेकिन होती है ना, तो उससे पोर्स भी आपके ओपन हो जाते हैं ग्रेजुअली। भाई अब हम जाएंगे डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और कोई परमानेंट हल ढूंढेंगे। भाई ये मसला देखा ना, ये मेरे भी वही मसले हैं जो आप लोगों के मसले हैं, तो इसका कोई परमानेंट हल मैंने आपसे पूछना है कि ताकि हमें वैक्स की भी जरूरत ना पड़े और हमें ब्लीच करने की भी जरूरत ना पड़े, दोनों अच्छे नहीं है। परमानेंट हल भाई अब आ चुका हुआ है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है, पता है आप लोगों को भी, आप लोग बस जाते ही नहीं है, सुस्ती करते हैं। अच्छा जी, ये मास्क यहाँ पे लग गया है। मास्क लग गया। अब इसकी मैं थोड़ी सी क्वालिटीज बता दूं कि है क्या। जो हमारा मीठा है, जिसको हम मिठे भी यहाँ पे कहते हैं, ये स्लाइटली ब्लीचिंग एजेंट भी है। ठीक है, तो जब हम इसको इन सब कम्बिनेशन के साथ लगाते हैं तो आपका स्किन टोन भी बेहतर हो जाता है। जिन लोगों के डबल टोन स्किन होती है वो भी बेहतर हो जाता है, और अगर किसी के एक्नी मार्क्स वगैरह होते हैं तो ग्रेजुअली वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए जिस सीज़न में मीठा हो तो इसका फ्रेश इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ इसका जो छिलका है
इसको सुखा के रखें और फिर इसका पाउडर बना के ऑफ सीजन कितनी देर तक मतलब यूज कर सकते हैं छिलका अगर इसका सुखा के? छिलका सुखा के तो आप पूरा सीजन यूज कर सकते हैं जब तक अगला सीजन नहीं आ जाता मीठे का। जैसे हम संतरे का सुखा के रखते हैं या किसी भी चीज़ को हम सुखा के रखते हैं तो इसके बारे में कहा यह जाता है कि एक सीज़न से दूसरे सीज़न तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली टिप क्या होगी वो मैं टीजर सिर्फ आपसे लूंगी और फिर मैं ज़रा वहाँ पे जाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि आप आगे क्या बताने वाले हैं। टिप जो उनसे कहते हैं ना ब्रेक के बाद, तो ये वो ब्रेक के बाद डॉक्टर फैसल साहब क्या बताएंगे जी? एक बहुत अच्छा आपको एंटी एजिंग बताऊंगा। देखा ना, सारी वो बातें, सारे वही मसाइल जिसको नहीं भी हो रही उसको भी लग रहा है कि हाय हाय मैं बूढ़ी हो रही हूँ, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, घर में आसान सस्ता नुस्खा क्या है। अच्छा, ये मास्क हमने कब तक लगाए रखना है? ये 15 मिनट लगाते हैं। ये 15 मिनट लगाते हैं। मैं 15 मिनट तक आपके पास वापस सर आती हूँ। मैं जरा अपना काउंटर चेंज कर लूँ और मैं देखूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या बताएंगे जनाब आप, सबसे कॉमन मसला या सबसे ज़्यादा लोगों को किस चीज़ की तकलीफ है जिसका वो हल चाहते हैं? बेहतर आप जानते होंगे क्योंकि आपके पास क्लाइंट्स भी वही मसला लेकर आते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आजकल जो ज़्यादातर मसाइल हैं, अगर हम तरतीब से बात करें तो सबसे ज़्यादा तो हाजमे के मसाइल, हाजमे के मसाइल, क्योंकि हमारा वर्किंग स्टाइल इस तरह का हो गया हुआ है कि कोई सोने जागने और खाने पीने को कोई मामूलात नहीं रहे। फिर रिफाइंड फूड्स, जो जंक फूड्स वगैरह ने जो हमारी नेचुरल फूड की जगह पे ली है, तो उसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, तेजाबियत, फिर हमारे यहाँ होटलिंग का भी निज़ाम इतना ज़्यादा, हमने हफ्ते में 3-4 मरतबा लोग बाहर को खाने खाते हैं, फिर रात को खाना खाना, जो लेट नाइट खाना खाने का कॉन्सेप्ट है, उससे हमारे स्टमक, हमारे पेट के जो मसाइल हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। और अगर आपका पेट खराब है, अगर आपका स्टमक ठीक नहीं काम कर रहा, तो उसी से कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं, ये आपसे बेहतर कौन बताएगा? जी बिल्कुल। मैदे की खराबी को वैसे तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं कि उम्मुल अमराज कहते हैं कि अगर मैदा आपका खराब हो गया तो आप समझ लो कि बीमारियों की माँ को आपने जगह दे दी है, ठीक है ना। तो ये मैदा हमारा इतना ज़बरदस्त उज़्व है कि इतना आसानी से नहीं खराब होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम मुसलसल बदहज़मी, बदपरहेज़ी कर करके, बेवक्त खा खा के और बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ों की तरफ, मैदे वाली चीज़ें, बेकरी की पे ज़्यादा फोकस हमारा हो गया है और इन चीज़ों के इस्तेमाल से हमारी तेजाबियत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। लोगों को खट्टे खट्टे डकार आते हैं और फिर हाज़मा नहीं होता। तो सबसे पहले उससे की बात कर लेते हैं जरा। बिल्कुल, ये आज हमने पुदीना है, जीरा सफेद, सौंफ, इलायची, मीठा सोडा, सूंठो, सूंठ, ये बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं। इसमें से मैं अगर आप इजाजत दें तो दो पेट के लिए क्या है? पेट के लिए मैं अर्ज करूँ, इसमें ना दो चीजें। एक तो बड़ी कॉमन हमारी, अच्छा मैंने कोशिश की है कि ये वो चीजें जो किचन में हमारी होती हैं। एग्जैक्टली, यानी कि आपको कहीं स्पेशल जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। उसमें जी सौंफ सबसे जो हमारी कहते हैं ना कि टॉप, ठीक है ना, ये हर किचन में होती है। ये नंबर 1 चीज है फॉर योर स्टमक। आपके पेट की अगर कोई मसला है, कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं बताता हूँ। इसमें मैं कॉम्बिनेशन एक बताना चाह रहा हूँ कि उसमें फिर अगर सिंगल इंग्रेडिएंट भी बताऊंगा मैं। सौंफ है, इसके अलावा इसमें हमारी ये खुश्क धनिया, हमारे पास ताज़ा धनिया भी मौजूद है, ठीक है, मगर हमने यहाँ इस पाउडर में खुश्क धनिया, ठीक है, इसके अलावा इलायची और एक ये हमारे पास यहाँ पे आंवला होना चाहिए। हमारे पास खुश्क आंवला यहाँ पे शायद डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो ये चार, ये खुश्क आंवला, खुश्क आंवला, सूखा धनिया एंड सौंफ और इलायची, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची भी कहते हैं। ये 4 इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है। ये बराबर वजन पाउडर कर लें, अच्छा, ठीक है। और जिनको इलायची जाहिर सी बात है सिर्फ दाने उसके हम लेंगे, दोनों चीजें हो सकती हैं। वैसे उसमें दाना इलायची भी यूज होता है और पूरा इलायची भी यूज होती है। इसमें ये 4 चीजें, ठीक है, मसलन के 1-1 चम्मच कर ले सबका बराबर पाउडर कर ले, ठीक है। जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तेजाबियत बहुत ज्यादा होती है, खट्टे डकार आते हैं, वो हमारा जो बेकिंग पाउडर है, मीठा सोडा, वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल 1 ही चम्मच, मतलब पूरा एक बराबर मतलब ज्यादा बना के रख लें घर में, किसी को मसला। दोबारा बता देते हैं जनाब, सौंफ, आंवला खुश्क, मीठा सोडा, सूखा धनिया और इलायची, ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको आपने बराबर
का पाउडर बनाना कर लेना है और ठीक पीस है। के रखना है। और इसको जिनको बदहजमी होती है, खाना सही हजम, वो खाने के बाद यूज करें। जिनको बहुत तेजाबियत होती है वो खाने से पहले यूज कर लें। ठीक है, तो ये बेहतरीन चीज है। मैंने हमेशा एक चीज सुनी है, बचपन से हम सुनते आए हैं, क्योंकि हमारे पुराने लोग तो इस्तेमाल करते थे इन चीज़ों का बड़ा तरीके से। अभी हम सुनते हैं कि ये जो हिकमत वाली चीज़ें होती हैं, जो इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या जो खुद से करते हैं, आपके जिस्म में बहुत गर्मी पैदा कर देता है, या ये क्या बात है? क्योंकि ये एक मिथ है या ये हकीकत है, आई डोंट नो। इसका जवाब मैं आपसे लाजमी लेना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, देखिए धनिया के बारे में तो ये कहते हैं कि ये तो ठंडा करने के लिए होती है। देखिए ये हर तरह के अज्जा होते हैं। आपका सवाल बहुत वैलिड है। ये गर्म सर्द का मामला ऐसे अच्छा, साइंस ने तो अब इसको वो कर दिया ना, खत्म कर दिया कि गर्म और ठंडी तासीर नहीं होती है। इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी रही है। हम लोग अभी भी इसके अंदर जरा फंसे हुए। इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि हम अभी भी अंडा खाते हुए गर्म ठंडा सोच रहे होते हैं, कॉफी पीते हुए नहीं बहुत गर्मी हो जाएगी, दाने निकल आएंगे, तो ये चीजें चल रही होती हैं हमारे जहन में। क्या इसका जवाब अभी साइंस ने भी दिया है, और ये जनाब क्या कहते हैं? ब्रेक से वापस आएंगे और इस सवाल का जवाब लेंगे। प्लस डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हजामा होगा, डॉक्टर फैसल हैं, काफी कुछ है इस शो में आपके लिए। कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग न्यू पाकिस्तान। जनाब, ये कहीं से हमें इस वक्त एक इनविटेशन लग रहा है। क्या है ये? लेट मी शो यू। इस पर लिखा हुआ है गेट रेडी फॉर #me वर्सेस बैक्टीरिया बिग रिवील। कुछ रिवील होने वाला है बड़ा जबरदस्त, और डेट भी इसके सामने आ चुकी है जी। इट्स 30 सितंबर at 9 PM ऑन योर फेवरेट टीवी चैनल्स। सी यू देयर। ये कुछ सरप्राइज सा मुझे लग रहा है। गेट रेडी फॉर मी वर्सेस बैक्टीरिया। आई होप के हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बैक्टीरिया से लड़ने का कोई हल तलाश कर लिया है, कोई हल ढूंढ लिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस साल की सबसे अच्छी, सबसे ज़बरदस्त खबर होगी। और डेट उन्होंने बताई है जी 30 सितंबर, यानी 1 अक्टूबर को रात 9 बजे रिवील हो जाएगा कि आखिरकार क्या आने वाला है। तो आई होप कि इसका आपको भी इंतजार होगा मेरे साथ। अब मैं देखना चाहती हूँ कि क्या रिवील होने वाला है, तो लेट्स वेट भाई, क्या होने जा रहा है। अच्छा जी, हम यहाँ पर जैसे ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि हजामा होगा। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं हजामा थेरेपी को लेके। बहुत सारे लोग आज भी जाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, तो हम इनसे पूछते हैं कि बेसिकली हजामा क्यों करवाया जाता है। हिजामा इस वजह से करवाया जाता है, जो आपके स्किन के टिश्यूज में डेड सेल, टॉक्सिक मटेरियल रुक जाता है, उसको निकालते हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम वैक्यूम सेक्शन लगाते हैं कप को, और उसके ज़रिए नॉर्मल से प्रिक करके स्क्रैचेस देते हैं हल्के से, उसके ज़रिए इसमें से बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। मर्द ख़वातीन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और इज इट पेनफुल? तकलीफ होता है? नीडल्स होती है, नीडल्स लगती है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है? कोई भी ऐसा नहीं, अगर अभी आपके सामने इससे मुख्तलिफ बीमारियों का जी बिल्कुल ऐसे बेहतरी उसके अंदर आ सकती है। तो कैसे करेंगे जनाब ये? अभी आपके सामने हम स्टार्ट करते हैं इनका, फिर करें, शुरू करें, आगाज करें। जब तक आप आगाज करते हैं हम जरा डॉक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जरा एक मसला, बड़ा अहम मसला हमारी खवातीन का ये होता है कि जी गर्मियों में हो गई ऑयली स्किन, सर्दियों में हो गई ड्राई स्किन, तो अब क्या किया जाए? ऑयली को ड्राई किया जाए और ड्राई को मॉइस्चराइज किया जाए, लेकिन वो करना नहीं आता। ठीक है, अच्छा नहीं, सबसे पहली चीज ये कि स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। स्किन, यस, स्किन, द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन। इसका मतलब कि हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, स्किन पे इफेक्ट आता है। आप रात को प्रॉपर नहीं सोते, स्किन पे इफेक्ट आता है। आप मेकअप करते हैं बाहर से, स्किन पे इफेक्ट आता है। सबसे पहली चीज तो लड़कियों, आप एक काम कीजिए, वो ये है कि आप प्लीज 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 मेकअप रात को जरूर उतार के सोया कीजिए। रात को मेकअप करके ना सोए। मैंने अपनी एक फ्रेंड को देखा था, बड़ा मजे का किस्सा है। वो एक दिन मेरे पास रहने के लिए आई और रात स्पेंड उसने करनी थी मेरे साथ। मैं कराची में तब हुआ करती थी, तो वो रात को आई खातून और पूरा स्मोकी मेकअप किया हुआ, ब्लश और लिपस्टिक और ये वो। मैंने कहा ये क्या तुमने किया हुआ है ना? तो कहती मैं तो रात को मेकअप करके सोती हूँ। मैंने कहा रात को मेकअप करके मतलब क्या, कोई स्टार प्लस का कोई चल रहा है, कोई सोप चल रहा है, डेली सोप चल रहा है कि मेकअप करके सोना है? तो वो कहती भाई रात को कॉल आनी होती है ना, तो जब कॉल आएगी और आप विदाउट मेकअप सोए होंगे तो वो समझ रहे हैं कि डिजास्टर हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं भाई, खुदा के वास्ते अपनी लेट नाइट कॉल्स को बंद कर दें और मेकअप लगा के सोना छोड़ दें। जी अच्छा जी, ड्राई स्किन है, मॉइस्चराइज कीजिए।
ऑयली स्किन है तो उसको ड्राई करने के लिए देयर आर वेरियस पील्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिसमें हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड और बहुत सारी पील्स हैं। अभी जिस तरह डॉक्टर फैसल ने बात की कि ये जो फ्रूट्स भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली दे हेल्प आउट, क्योंकि ये भी एक पील की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। और व्हेन दीज पील्स एक्ट ऑन द स्किन, ये बेसिकली आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। तो ऑयली स्किन को ड्राई करना है और ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करना है। बिल्कुल, और सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ये भी हम इनसे पूछेंगे। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे इस वक्त सिलसिला शुरू होने वाला है। सामान वगैरह सारा मैंने कहा नहीं लोग निकाल लें। जरा बिल्कुल कैमरे की साइड पे जरा अगर दिखाएं कि स्किन को पूरा कप ने अपने अंदर वो, ठीक है, कितने कप्स लगेंगे यहाँ पे? अभी 2 कप लगाएंगे सिर्फ। दो कप्स लगेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल पेनफुल अभी नहीं है, इसमें नीडल्स तो नहीं लगी हैं अभी? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ वैक्यूम किया गया। ठीक है, ठीक है, अगले कप लगाएं। कितने लगेंगे टोटल? 2 कप लगेंगे। ओके, अब देख सकते हैं कि इनकी स्किन जो है वो पूरे तरीके से, थोड़ा सा हम जरा अपनी ऑडियंस को भी अगर दिखा सकें, इसमें कोई ऐसा पेनफुल नहीं है। देख के वैसे हो रहा है आपको शायद देखने में ऐसा पेनफुल लग रहा है, लेकिन आप इनसे पूछ सकते हैं कि पेन कितनी। भैया आपको पेन हो रही है? नहीं, वो कह रहे नहीं, हमें पेन नहीं हो रही। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये एक पेनलेस प्रोसीजर है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा जी, कब सबसे पहले ये है कि ये सुन्ना पॉइंट है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जगह पे हिजामा लगवाने से जिसमें 70 किस्म की बीमारियों से बंदा महफूज होता है। कितने पॉइंट्स से पूरे यहाँ पे पूरी कवर के लिए होता है ये? वैसे एक टाइम में हम जो है 6 से 7 पॉइंट कवर करते हैं 6 से 7 मसले के लिहाज। लेकिन अभी इन्हें ऐसे मसनून पॉइंट जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 बीमारी के शिफा, ये पॉइंट है। उसके साथ ये ब्लड की सर्कुलेशन का पॉइंट लगाया इनको साथ। इसके अलावा कुछ मसनून पॉइंट है, जैसे सर के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में हदीस आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम की हालत में रोज़ा भी रखा हुआ था और सर के ऊपर भी हिजामा लगवाया। और अच्छा, सर पे अगर आपने बताया कि अभी करवा सकते हैं, सर पे भी एक पॉइंट है, तो उससे आपके बाल या स्किन वहाँ पे वो एरिया सही रहेगा? जी बिल्कुल, हम विदाउट हेयर शेविंग भी करते हैं। अच्छा, और अगर कोई खवातीन तो नहीं, खवातीन भी करवा सकती हैं, खवातीन भी करवा सकती हैं, बालों को कोई नुकसान नहीं है उससे? खास तौर पे ऐसे कि जैसे हदीस में कहता है कि अल्लाह के नबी ऐसे एक शख्स है जिसने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर में शदीद दर्द रहती है, मुझे कोई इलाज तजवीज़ करें। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सर के ऊपर जाके हिजामा लगाओ। अच्छा। और खास तौर पे मिग्रेन का आपको पता होगा, मिग्रेन का 100% इलाज है इसमें। अक्सर कई ऐसे हमारे पेशेंट आते हैं कि जिनको 10 से 12 साल यानी कि सर की दर्द के लिए वहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है, अब जो ये 2 पॉइंट्स आपने बताए, सेकंड वाला ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए, और इसमें 70 बीमारियों की शफा है, उसमें से कुछ आप बताना चाहेंगे एक आध कौन कौन सी बीमारियां जिनसे सबसे पहले शफा मिलती है? ये ऐसे कि जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, कंधों में खिंचाव है, डिप्रेशन का कोई मसला रहता है, उसमें भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बेहतर है। बस, और काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं, 70 किस्म की बीमारियां मैंने आपको बताया कि उसमें ऑलमोस्ट ये समझ लें कि ये मेन पॉइंट है, जिसको कोई भी मसला उसमें ये लाजमी पॉइंट लगाया जाता है। अक्सर जिन लोगों के जिस्म में बहुत स्ट्रेस या तनाव रहता है या पट्टे खिंचे रहते हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। और ये कितना, क्या मतलब कि कोई बार बार जाना पड़ता है क्या? इसके भी कोई सेशंस होते हैं? सेशन इसका ऐसा होता है कि ऐसे कि अगर आपने सुन्नत के तौर पे करवाना है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो करवाते थे और सहाबा कराम को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के बाद करवाने का हुक्म देते हैं। जैसे हदीस में आता है कि तुम 17, 19 और 21 में हिजामा करो, इस दिन में जो सा हिजामा करवाना तुम्हारी आने वाली बीमारी को खत्म कर देता है। तारीख भी बताई गई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिल्कुल ये सही हदीस है। कितनी देर तक यहाँ पे कप्स लगे रहेंगे अभी? ये मैक्सिमम जो से 3 या 4 मिनट लगाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो टॉक्सिक आपकी वो कैपिलरीज में आ जाता है, उसको नॉर्मल सा मुझे भी अक्सर मुझे भी कंधों में बहुत स्ट्रेस रहती है और बहुत ज़्यादा मुझे बहुत बुरी समटाइम, चूंकि समर्स हमारा फिर लाइफस्टाइल ये इस तरह का होता है कि हम लोग दफ्तर में हैं तो भी ठंडे कमरों में हैं, बाहर हैं तब भी हैं, तो बहुत उसमें स्ट्रेस आ जाता है।